हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल #प्रिया। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ शॉर्टकट मेथड ऑफ ट्रेवर्सिंग बाइनरी ट्री। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ट्रेवर्सिंग ऑफ बाइनरी ट्री यूजिंग 3 मेथड्स: प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। और उसमें हमने उनके रूल्स भी फॉलो किए थे। जैसे प्री ऑर्डर में रूट फर्स्ट ट्रेवर्स करना है, देन लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री। इन ऑर्डर में लेफ्ट सब ट्री, रूट, राइट सब ट्री। पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री एंड रूट। बट आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकट मेथड। सो गाइज, एक्चुअली जो ट्रेवर्सिंग बाइनरी ट्री है ये यूजीसी नेट गेट के एग्जाम में और आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी काफ़ी आता है। सो टाइम सेव करने के लिए हम शॉर्टकट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल शो किया है जिसमें x हमारा रूट है, y लेफ्ट सब ट्री है और z राइट सब ट्री है। सो अगर ये इतना सिंपल सा कोई ट्री हो ट्रेवर्सिंग के लिए तो हम इजीली प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर के जो फॉर्मेट है उनको यूज करके हम इसको ट्रेवर्स कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस ट्री पर प्री ऑर्डर अप्लाई करती हूँ, सो सबसे पहले रूट x, देन लेफ्ट सब ट्री y एंड देन राइट सब ट्री z इस पर अप्लाई होगा। और सेम अगर मैं इस पर इन ऑर्डर फॉलो करती हूँ तो सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री y, देन रूट x एंड देन राइट सब ट्री z। एंड पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट सब ट्री y, देन राइट सब ट्री z एंड देन रूट। सो ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमारा अगर कोई कॉम्प्लेक्स ट्री हो जिसमें बहुत सारे लीफ रूट ना होकर नॉन लीफ रूट हों, जिनके चाइल्ड्स होते हैं, लेफ्ट चाइल्ड हो, राइट चाइल्ड हो, उस केस में हम अगर कोई शॉर्टेस्ट वे तो बहुत जल्दी ही हम कोई भी सीक्वेंस, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर फॉर्मेट हम फाइंड कर सकते हैं, सीक्वेंस हम फाइंड कर सकते हैं। सो मैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल से आपको वो शॉर्टेस्ट वे एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से हम वो कर सकते हैं। सो गाइज, ये मेरा एग्जाम्पल है बाइनरी ट्री का। ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी शो किया था। इससे क्या होगा कि आप मेरे शॉर्टेस्ट वे के जो रिजल्ट आएगा, सीक्वेंस आएगा, उसको हमारे जो रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो करके रिजल्ट आया था आप उससे कंपेयर भी कर सकते हैं कि क्या सेम रिजल्ट है या नहीं। गाइज, हम जानते हैं कि जो बाइनरी ट्री है, कंप्लीट बाइनरी ट्री, उसमें मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स हो सकते हैं या फिर 0 चाइल्ड हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो D है या F है वो हमारी लीफ नोड है। लीफ नोड वो नोड होती है जिसका 0 चाइल्ड होता है, उसके आगे कोई भी नोड कनेक्ट नहीं होती है। और जो E और G हैं ये हमारी लीफ नोड नहीं है, ये नॉन लीफ नोड है, बट इनके सिर्फ एक ही चाइल्ड है। E के लेफ्ट चाइल्ड H है और G से राइट चाइल्ड I है। जबकि B और C इनके मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स हैं, लेफ्ट में D, राइट में E और C के लेफ्ट में F और C के राइट में G, और सेम A के भी मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स हैं। सो ये शॉर्टेस्ट वे अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी हमारी नोड है, जैसे कि D, F, और जहां भी हमारी जो मैक्सिमम चाइल्ड से कम चाइल्ड है, जैसे कि E में हम एक और चाइल्ड हो सकता है, G पर भी एक और चाइल्ड हो सकता है। सो वहां हम एक डमी नोड, डमी चाइल्ड कनेक्ट कर देते हैं और उस चाइल्ड को कनेक्ट करने के बाद ही हम अपनी ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करते हैं। सो मैं आपको शो करती हूँ कि किस तरह से हमने अपना जो D है, जो लीफ नोड है या लीफ नोड है, उसमें हम किस तरह से डमी चाइल्ड कनेक्ट करते हैं। जितने भी लीफ नोड थे, जैसे D और H, F, इन सब से ही मैंने एक डमी चाइल्ड कनेक्ट किया है और मैंने उस डमी चाइल्ड को नाम दिया है X। और जिन नोड्स के जो लीफ नोड नहीं थी, नॉन लीफ थी, लेकिन उनके एक ही चाइल्ड था और बाइनरी ट्री में मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स हो सकते हैं, तो उनसे भी मैंने दूसरा साइड एक डमी चाइल्ड कनेक्ट किया है, जैसे कि E। सो E के लेफ्ट में H नोड था बट राइट में कोई चाइल्ड नहीं था, तो राइट में मैंने एक डमी नोड X कनेक्ट किया है। G के लेफ्ट में मैंने डमी चाइल्ड X कनेक्ट किया है और मैंने सारे जो डमी चाइल्ड हैं उनको एक नाम दिया है, उसे हम X कहते हैं। ठीक है गाइस, तो आप इस तरह से डमी चाइल्ड कनेक्ट करके और फिर हम शॉर्टेस्ट वे में इसको फाइंड कर सकते हैं वे। मैं आपको शो करती हूँ कैसे। तो अभी हम ट्रेवर्सिंग करना स्टार्ट करेंगे। जो मेन रूट नोड है A, और A से लेफ्ट की डायरेक्शन में हम ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करते हैं इस तरह से B, C, इस तरह से हम पूरे ही ट्री को ट्रेवर्स कर लेंगे। सो गाइज, ये डायग्राम है मेरा आफ्टर ट्रेवर्सिंग। मैंने आपको बताया था कि जैसे रूट नोड से लेफ्ट की डायरेक्शन में हम फॉलो करते हैं, इस तरह से मैंने पाथ बनाया है। ये मैंने रेड पेन से शो किया है पाथ, जिससे आपको क्लियरली शो हो।
और जो मेरी नोड है उनको भी मैंने येलो कलर से फिल कर दिया है, सो वो भी आपको क्लियरली शो होंगे। सो अभी हमें सिर्फ एक फॉर्मेट याद रखना है कि जब कोई नोड फर्स्ट टाइम अकर होगी तो वो होगी हमारी प्री ऑर्डर नोड, जब सेम नोड सेकेंड टाइम अकर होगी तो वो होगी हमारी इन ऑर्डर नोड, और जब वही नोड थर्ड टाइम अकर होगी तो वो होगी हमारी पोस्ट ऑर्डर नोड। देखिए हम रूट नोड से लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रेवर्स करेंगे तो सबसे पहले जो अकर हुई वो हुई हमारी ए हमारा फर्स्ट टाइम अकर हुआ है, तो ए हमारा जो फर्स्ट टाइम अकर हुआ है उसको लिखेंगे हम प्री ऑर्डर में। देन जब हमने इस पाथ को फॉलो किया ए से हम डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में आए तो हमें बी नोड मिला, और बी भी फर्स्ट टाइम अकर हुआ है तो इसको भी हम लिखेंगे प्री ऑर्डर में। देन उसके बाद डी अकर होगी और डी भी हमारी फर्स्ट टाइम अकर हुई तो डी को भी हम लिखेंगे प्री ऑर्डर में। इसके बाद गाइस जब डी के बाद हम आते हैं तो ये एक्स हमारा डमी चाइल्ड है और डमी चाइल्ड को हम कहीं नहीं लिखेंगे, लेकिन इस पाथ को फॉलो करते हुए अभी जब हम डी पर गए, डी अभी सेकेंड टाइम अकर हुई है, जब कोई भी नोट सेकेंड टाइम अकर होगी तो उसको हम लिखेंगे इन ऑर्डर में। देन हमने फिर से उस पाथ को फॉलो किया और फिर से हम डमी चाइल्ड पर आए, डमी चाइल्ड को हम नहीं लिखेंगे और हम इस पाथ को फॉलो करते हुए डी फिर से अकर हुआ, डी अब आया है थर्ड टाइम, जब डी थर्ड टाइम आया तो अब उसको हम लिखेंगे पोस्ट ऑर्डर में। देन इसके बाद डी को फॉर्मेट को फॉलो करते हुए जब हम आगे गए तो बी अब आया है सेकेंड टाइम, जब बी सेकेंड टाइम आएगा तब हम उसको लिखेंगे इन ऑर्डर में। इसके बाद सेम पाथ मैंने फॉलो किया, फॉलो करके मैं ई पर आई, ई मेरा फर्स्ट टाइम आया है, सो जब ई फर्स्ट टाइम आया तो उसको लिखूंगी मैं प्री ऑर्डर में। इसके बाद हम सेम पाथ फॉलो किया, हम एच पर आए, एच भी मेरा फर्स्ट टाइम अकर हुआ है तो उसको भी मैं लिखूंगी प्री ऑर्डर में। एंड पाथ फॉलो किया, डमी चाइल्ड आया, डमी चाइल्ड हमें नहीं लिखना है, वापस से एच पर हम पहुंचे, एच मेरा सेकेंड टाइम आया है सो मैं उसको लिखूंगी इन ऑर्डर में। और एच का रूट फॉलो करते हुए मैं वापस से डमी चाइल्ड पर आई और डमी चाइल्ड को नहीं लिखते हुए वापस से एच पर गई, तो एच अब मैं थर्ड टाइम आया है तो एच को मैं लिखूंगी पोस्ट ऑर्डर में। देन मैं अगेन इसको फॉलो करते ही ई पर गई, ई अब मेरा आया है सेकेंड टाइम, जब ई मेरा सेकेंड टाइम आएगा तो सेकेंड टाइम वाली वैल्यू हम लिखेंगे इन ऑर्डर में। इसके बाद पाथ मैंने फॉलो किया और ई का पाथ फॉलो करते हुए मैं आई डमी चाइल्ड नहीं लिखना है। देन वापस से हम ई पर आए, ई अब थर्ड टाइम आया है, जब ई थर्ड टाइम आएगा तो उसको हम वापस से लिखेंगे पोस्ट ऑर्डर में। ई के बाद हम वापस से ट्रेवर्स करते हुए बी पर गए और बी अब आया है मेरा थर्ड टाइम, और जब थर्ड टाइम भी आया तो उसको लिखूंगी मैं पोस्ट ऑर्डर में। देन अगेन ए अभी मेरा सेकेंड टाइम आया है, जब ए सेकेंड टाइम आया है तो उसको हम लिखेंगे इन ऑर्डर में। आई थिंक गाइज आप लोग को इजीली बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं और अब मेरा अकर हुआ है सी फर्स्ट टाइम अकर हुआ है तो जो फर्स्ट टाइम वाली वैल्यूज है वो हम लिखते हैं प्री ऑर्डर में। देन सी के बाद मैंने पाथ फॉलो किया, उसके बाद मैं एफ पर आई, एफ भी अभी मेरा फर्स्ट टाइम अकर हुआ है सो वो भी मैं लिखूंगी प्री ऑर्डर में। एफ को फॉलो किया, एफ को फॉलो करते हुए हम डमी चाइल्ड पर गए, डमी चाइल्ड नहीं लिखना है। देन हम वापस से एफ पर आए, एफ सेकेंड टाइम है तो हम लिखेंगे उसको इन ऑर्डर में। वापस से मैंने पाथ फॉलो किया, पाथ फॉलो करके जब मैं आई तो फिर से मैं एफ पर आई और एफ अब थर्ड टाइम अकर हुआ है तो इसको मैं लिखूंगी पोस्ट ऑर्डर में। एफ के पाथ को फॉलो करते हुए देन डमी ये हम आए हैं सी पर, सी अब आया है मेरा सेकेंड टाइम, जब सेकेंड टाइम कोई भी नोड अकर होगी उसको लिखूंगी मैं इन ऑर्डर में। सी के पाथ को फॉलो करते हुए अब हम आए जी पर, जी फर्स्ट टाइम आया है और फर्स्ट टाइम वाली वैल्यू हमें लिखनी है प्री ऑर्डर में। उसके बाद वापस से मैंने पाथ फॉलो किया, डमी चाइल्ड है, डमी चाइल्ड गाइज नहीं लिखना है, वापस से जी पर मैं आई और जी मेरा सेकेंड टाइम अकर हुआ है तो सेकेंड टाइम इन ऑर्डर। देन अगेन मैंने पाथ फॉलो किया और मैं वापस से आई मेरा फर्स्ट टाइम अकर हुआ है और फर्स्ट टाइम वाली वैल्यू प्री ऑर्डर में हम लिखेंगे, सो मैंने लिखा प्री ऑर्डर। देन आई के डमी चाइल्ड को फॉलो करते हुए मैं वापस से आई पर आई, अब मेरा आई सेकेंड टाइम आया, जब आई सेकेंड टाइम आया तो इन ऑर्डर। और फिर से मैंने उस पाथ को फॉलो किया तो आई मेरा थर्ड टाइम आया है, आई जब थर्ड टाइम आएगा तो पोस्ट ऑर्डर, तो पोस्ट ऑर्डर। उसके बाद मेरा वापस से जी पर आई हूँ, जी अब मेरा थर्ड टाइम आया है तो पोस्ट ऑर्डर। फिर से मैं पाथ फॉलो कर रही हूँ, मैं सी पर आई हूँ, सी मेरा थर्ड टाइम आया है तो पोस्ट ऑर्डर। एंड वापस से उसमें आई हूँ ए मेरा आया है थर्ड टाइम तो पोस्ट ऑर्डर, और यहाँ मेरी ट्रैवर्सिंग कंप्लीट हो जाती है। सो गाइज आप देख सकते हैं कितना इजीली हम एक ही बार में प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर रूट फाइंड कर सकते हैं। बस जो फर्स्ट टाइम वाली वैल्यूज है उन्हें जब कोई नोट फर्स्ट टाइम अकर हो रही है तो हमें प्री ऑर्डर में लिखना है, अगर कोई वैल्यू सेकेंड टाइम अकर हो रही है कोई नोट देन उसको हम इन ऑर्डर में लिखेंगे और थर्ड टाइम वैल्यू को पोस्ट ऑर्डर में लिखेंगे।
और ये वही सेम एग्जाम्पल है जो मैंने आपको प्रॉपर जो इसके रूल्स थे प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर के, उनको फॉलो करते हुए मैंने ये सीक्वेंस आपको बताया था कि कैसे आया। मैंने उसका भी लिंक शेयर किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक कर सकते हैं कि उसका रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों ही सेम होंगे। सो ये बहुत ही अच्छा एक शॉर्टकट वे है। आई होप यू लाइक दिस। सो गाइज, इस वीडियो को व्यू में देना मत भूलिएगा। जो भी आपको जैसा भी लगा ये वीडियो, आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।